एवरीवन, वेलकम बैक टू जस अकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। इस लिपि से हमारे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है, सबसे पहले इसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए थे और इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किसने किया। पहले भारतीय व्यक्ति बताइए जिसने पढ़ने का प्रयास किया। तो कई सारे पॉइंट हमारे बनते हैं, तो चलिए हम लोग जान लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जो हमारी लिपि है, ये लिपि है क्या, क्या नाम है इस लिपि का? तो इस लिपि को हम लोग कहते हैं भाव चित्रात्मक। भाव चित्रात्मक। अब देखिए, इस लिपि का भाव चित्रात्मक नाम क्यों रखा गया, इसका क्या रीजन था? तो देखिए, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो अपने भावों को या अपने विचारों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते थे, तो इसीलिए इस लिपि को क्या कहा गया, भाव चित्रात्मक कहा गया। लेकिन इस लिपि को आज तक कोई भी व्यक्ति पढ़ नहीं पाया है। देखिए, जो हमारा इतिहास का पार्ट रहता है एक आद्य ऐतिहासिक काल, इस ऐतिहासिक काल की एक विशेषता है कि इस ऐतिहासिक काल में जो भी लिखा गया है वो पढ़ नहीं पाया, कोई भी व्यक्ति उसको नहीं पढ़ पाया। अब देख लीजिए, उसी काल की हमारी है ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसकी एक विशेषता है कि इस काल में जो कुछ भी लिखा गया वो पढ़ा नहीं गया, और इस काल की हमारी हो गई है सिंधु घाटी सभ्यता, और इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक। अब देख लेते हैं इसको चित्र के माध्यम से अंकित करके कि ये लिपि किस प्रकार से लिखी जाती थी, इसमें मूल शब्द कितने थे। तो देखिए, इस लिपि का डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनता है हमारा, इस प्रकार से ये लिपि लिखी जाती थी। तो देख लीजिए, क्वेश्चन सबसे पहला तो हमारा ये आता है कि ये लिपि दाएं से लिखी जाती थी या फिर बाएं से लिखी जाती थी, किस ओर से लिखी जाती थी। तो देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि इसकी फर्स्ट लाइन जो है ये किस तरफ से स्टार्ट हुई है, हमारी दाएं तरफ से। कहाँ से स्टार्ट हुई है, दाएं तरफ से, यानी फर्स्ट लाइन हमारी दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। और इसी की सेकंड लाइन देखो, फर्स्ट लाइन हमारी यहाँ से शुरू हुई है और यहाँ पर ये हमारी खत्म हो गई है। अब देख लीजिए, सेकंड लाइन हमारी ये कहाँ से शुरू हो रही है, बाएं तरफ से। तो ये सेकंड लाइन हमारी इसकी बाएं से दाएं ओर लिखी गई है। जो हमारी भाव चित्रात्मक लिपि है, इसकी फर्स्ट लाइन दाएं से बाएं ओर लिखी गई है और सेकंड लाइन इसकी बाएं से दाएं ओर लिखी गई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसमें कि इसमें मूल अक्षर कितने हैं इस लिपि में। देखिए, जो लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की अपनी एक अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की हमारी देवनागरी है, तो क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि जो हमारी हिंदी है, हिंदी की जो वर्णमाला है इसमें कितने मूल अक्षर हैं, और क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि कुल अक्षर कितने हैं, तो इसमें हमारे कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसी प्रकार इस लिपि में पूछा गया है कि इस लिपि के मूल अक्षर कितने हैं। जो हमारी भाव चित्रात्मक लिपि है इसमें मूल अक्षर कितने हैं, तो मूल अक्षरों की संख्या है 64, यानी 64 मूल अक्षर हैं हमारी भाव चित्रात्मक लिपि में। अगर इसमें बात की जाए कि कुल अक्षर कितने हैं, तो कुल चित्राक्षर इसके हो जाएंगे, कुल चित्राक्षर, कुल चित्राक्षर हैं इसमें 250 से लेकर 400 तक इसमें कुल चित्राक्षर हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि मूल अक्षर कितने हैं, तो 64 है हमारे। कुल चित्राक्षर कितने हैं, तो 250 से लेकर 400 तक इसमें चित्राक्षर यानी चित्र या अक्षर हैं। अब इसमें अगला पॉइंट जान लेते हैं हम लोग। अभी तो हमने कहा था कि इस लिपि को किसी ने आज तक पढ़ नहीं पाया, लेकिन कोई तो व्यक्ति ऐसा रहा होगा जिसने इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया होगा, है ना। तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया, पढ़ने का प्रयास किया, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम हो जाएगा वेडेन महोदय। क्या नाम है, वेडेन महोदय।
इन्होंने सबसे पहले भावचित्रात्मक लिपि को पढ़ने का प्रयास किया। लेकिन आप लोग इनका नाम देख रहे होंगे, वेडेन महोदय। आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि ये भारतीय होंगे। तो देखिए इनके नाम से पता चल रहा है कि ये भारतीय व्यक्ति नहीं थे। कोई भारतीय व्यक्ति भी ऐसा होगा जिसने सबसे पहले पढ़ने का प्रयास किया होगा। तो भारतीय व्यक्ति कौन है? भारतीय व्यक्ति, तो भारतीय व्यक्ति हैं नटवर झा। क्या नाम है? नटवर झा। इन्होंने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। वेडेन महोदय ये ब्रिटेन के नागरिक थे और नटवर झा ये हमारे भारतीय नागरिक हैं जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया था। अब इसमें देखिए जो ये लिपि है हमारी भावचित्रात्मक, इसको आप ध्यान से देखिए तो इसमें एक आकार आपको दिख रहा होगा। तो ये किसके आकार की लिपि है? सर्प के आकार की। सर्प तो सभी ने देखा होगा ना, इस प्रकार का होता है। तो ये सर्प के आकार की लिपि है, इसलिए इसका दूसरा नाम एक और रख दिया गया है। क्या रखा गया है? सर्पिलाकार। आकार की वजह से इसका दूसरा नाम रख दिया गया है। क्या रखा गया है? सर्पिलाकार आकार। लेकिन किताबों में हमें बहुत सारे नाम और मिलते हैं, जैसे कि इंग्लिश में इसका नाम दिया गया है ब्रुस्टोफेदन, और इसी का एक और नाम मिलता है इसी के स्थान पर, ब्रुस्टोफेदस भी मिलता है या फिर ब्रुस्टोफेदम भी मिलता है। तो ये तीन नाम हमें सेम एक जैसे मिलते हैं, या तो ब्रुस्टोफेदन मिलेगा या ब्रुस्टोफेदस मिलेगा या ब्रुस्टोफेदम मिलेगा। तो इसके देख लीजिए, एक नाम हो गया भावचित्रात्मक, इसी लिपि का दूसरा नाम हो गया सर्पिलाकार लिपि, तीसरा नाम हो गया हमारा ब्रुस्टोफेदन। इतने सारे नाम हैं हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के। अब देखिए एक और हमारा ये पॉइंट बनता है कि इस लिपि को हमने सारा पढ़ लिया, लेकिन हमें क्वेश्चन ये नहीं मिला अभी तक कि इसके सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले। कोई चीज़ होती है तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ये चीज़ हमें कहाँ से मिली थी, किस स्थान से मिली थी, किस स्थल से मिली थी। तो इसी प्रकार जो ये लिपि है, सबसे पहले हमने इस लिपि को कहाँ देखा था। तो देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, इसमें सबसे पहला स्थल खोदा गया था जिसका नाम था हड़प्पा। कौन सा स्थल था? हड़प्पा स्थल। और इस हड़प्पा स्थल में जब ये खुदाई हुई इसकी, तो एक कब्रिस्तान मिला था। क्या मिला था? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, और उसका नाम था कब्रिस्तान एच। तो देखिए एच क्यों रखा जाता था? जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, जो कब्र बनाई जाती थी, उसका आकार होता था एच के समान, इसलिए इसका नाम रख दिया था कब्रिस्तान एच। अब देखिए कब्रिस्तान एच से क्या हमें इस लिपि के साक्ष्य मिले थे? नहीं मिले थे। तो इसमें कहाँ से मिले थे? कब्रिस्तान एच से हमें मुहरों के साक्ष्य मिले थे। किसके? मुहरों के। और उन्हीं मुहरों पर सबसे पहले अंकन मिला था हमें। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि का। एक क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बनेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का अंकन सर्वप्रथम हमें कहाँ से मिला था। तो हड़प्पा स्थल में जो कब्रिस्तान मिला और वहाँ से जो मुहरें प्राप्त हुई, उन पर हमें सबसे पहले अंकन मिला था। अब इसमें एक और पॉइंट हमारा बनता है कि इन मुहरों का कब्रिस्तान में क्या काम था। तो देखिए पहले ये प्रथा चलती थी उस समय कि जो भी व्यक्ति दफनाया जाता था, उसके साथ में कुछ बर्तन और ये मुद्राएं, यानी जो इसमें मोहरें मिली थी, और भी चीज़ें उनके साथ दफनाई जाती थी। तो इसी कारण हमें कब्रिस्तान एच से मोहरों के साक्ष्य मिले हैं। अब देख लीजिए इसमें एक और पॉइंट हमारा इम्पोर्टेंट बनता है और पूछा भी जाता है कई बार कि जो ये लिपि थी, इसमें सर्वाधिक अक्षर किस आकार के मिले थे? सर्वाधिक अक्षर किस आकार के प्राप्त हुए थे? तो देखो उल्टे यू के आकार के। पहले तो देख लीजिए सीधा यू हमारा इस प्रकार बनता है,
ठीक है। उल्टा यू करेंगे तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा, यानी सर्वाधिक हमें अक्षर उल्टे यू के आकार के मिले थे। तो हमारा ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि सर्वाधिक अक्षर सिंधु घाटी सभ्यता से किस प्रकार के मिले थे, उल्टे यू के आकार के। और हमारे ऑप्शन में कभी यू इस प्रकार का दे दिया जाता, कभी इस प्रकार का, कभी इस प्रकार का। तो यू हमेशा याद रखना है, उल्टा यू हमारा इस प्रकार का बनता है संबल, और ऑप्शन में हमारा लिखा हुआ नहीं आता है, संबल बना हुआ ही आता है। तो ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। तो सभी लोग क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।